Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। I want to talk about today finance. तो आज भैया बात कर रहे हैं पैसों की। पैसे, money. Amen. आमेन। I want to talk about money. तो आज भैया पैसों की बात कर रहे हैं। Some people are very quiet, as if they don't like money. Who भैया don't कह रहे like हैं money? कितने लोगों को पैसा पसंद नहीं है? Who don't like money? Raise कितनों your को hand. पैसा पसंद नहीं है? You don't like money? Amen. Well, there is difference between kind of what is it? Difference between some people who love money and some people who understand the essential of money. दोनों चीजों में अंतर है। कई लोग जो पैसों की महत्वता को समझते हैं और कई लोग पैसों से ही प्यार करते हैं। Without money we can't live. That is the truth. एक ये बात बिल्कुल सच है कि बिना पैसों के जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। We can't live without money. भैया कह रहे हैं हम रह ही नहीं सकते बिना पैसों के जिंदा। But that is not the way God made it. लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन को ऐसा नहीं बनाया। But the rulers of the world made it so. पर दुनिया के जो राजा लोग हैं उन्होंने इसको ऐसा ही कर दिया So that the people will not rise up. ताकि लोग उठे ना। They will always make us to be hungry. लेकिन लोग हमेशा भूखे रहे That we need money to और do हमेशा whatever करते we रहे कि want. नहीं पैसा चाहिए काम करने के लिए। So that makes money to become very essential in our और life. इस वजह से पैसा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। If we don't pay light bill, they will cut off our अगर हम light. बिजली का बिल ना भरे तो बिजली कट जाएगी। So without fan, how can we survive और here? बिना पंखे के आजकल तो कहाँ जी सकते हैं? It becomes even impossible to worship God. परमेश्वर की आराधना करना भी मुश्किल है पसीने के अंदर। We're in the basement, हम बेसमेंट में हैं। and without this, अगर we लाइट can't बंद कर survive. दे कितनी देर तक बैठ पाएंगे? ज़्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे। How we are going to worship God? कैसे प्रभु की आराधना करेंगे? It's everything is with money. हर एक चीज पैसों से ही जुड़ी हुई है। Everything in our life is conditioned with हर money. चीज हमारे जीवन में पैसों से ही जुड़ी हुई है। Even we get that support from the Bible, that money is very, very important. और भैया कह रहे बाइबल में यही बताती है कि पैसों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। God knows the value of money. परमेश्वर को पैसों का महत्व पता है। Now I just want to talk about the importance of money and how we can go about it. तो Amen. भैया सबसे पहले बात कर रहे हैं कि कैसे पैसे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। God was the first that made money. Do you know that? परमेश्वर सबसे पहला है जिसने पैसा बनाया। God was the first that made money. परमेश्वर ने ही सबसे पहले पैसा बनाया। The Bible said बाइबल बताती है that before the earth was null and void, nothing was existent in the world. बाइबल बताती है कि धरती पहले बिल्कुल सुनसान थी, काली थी, उसमें कुछ नहीं था। Now God brought brain. तो परमेश्वर ने अपना दिमाग लगाया। I need to make the heavens. मुझे स्वर्ग बनाना है। I need to make the firmaments. मुझे हर चीज बनानी I है। need to build the stars. मुझे सूरज चंद्रमा तारों को बनाना है। The earth was surrounded with darkness. बाइबल ऐसा बताती है कि उससे पहले पृथ्वी पे आसपास कुछ God नहीं था। said, I need to bring light. उन्होंने कहा था कि नई दुनिया के I अंदर मुझे need to रोशनी create लानी the है। moon. I need to मुझे create. चंद्रमा को बनाना है, सूरज को This बनाना is है। when God started to accumulate properties. तो ये वो समय है जब परमेश्वर ने सब चीजें इकट्ठी करनी शुरू करी। He's a businessman. Do you know that? परमेश्वर भी एक व्यवसाय करने वाले हैं। Because the world was nothing, क्योंकि दुनिया में कुछ नहीं था उस समय, but He built it. पर परमेश्वर ने बनाया। He said, "Oh, I need air in the world." परमेश्वर ने कहा नहीं, हवा भी होनी चाहिए। And after He brought everything, और जब सब कुछ कर लिया, He said, "I need to make human अब beings." उसने अब मुझे इंसान भी बनाने हैं। So God is the richest person. तो परमेश्वर सबसे अमीर है। Because we make money, but God make us. पर हम पैसा बनाते हैं लेकिन हमें परमेश्वर बनाता है। So God owns everything in us. तो इसका मतलब हमारे जीवन में जो भी चीज है जो हमारे द्वारा भी आती है वो प्रभु की ही है। Because we are the one who is making money, but ourselves, we are the property of God. क्योंकि हाँ हम बना तो पैसा रहे हैं लेकिन हम खुद परमेश्वर की प्रॉपर्टी हैं। So have you thought how rich God is? तो क्या आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर खुद कितना अमीर होगा? आमेन। Money brings jealousy. पैसा जलन भी लाता है। Do you know that? आपको पता है? Once, if you are nothing in the family, nobody cares about अगर you. आपके पास कुछ नहीं है ना आज परिवार में तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन में। But the day you get money, लेकिन जिस दिन आप अमीर हो गए, everybody
it. सब आपसे नफरत करना चालू कर देंगे। That's it with God. ऐसे ही परमेश्वर के साथ है। When God was the first businessman, जब परमेश्वर सबसे पहला बिजनेसमैन था, after he built all this in the जब world, उन्होंने सब कुछ दुनिया में बनाना शुरू कर दिया, and even those that he created, और जिन लोगों को उन्होंने बनाया था, there comes jealousy. उनमें भी जलन आनी शुरू हो गई। Satan said, "Oh, why him?" शैतान ने बोला क्यों, इसके पास क्यों? At the beginning, there was no enemy with God. शुरुआत में तो परमेश्वर का कोई भी दुश्मन नहीं था, But it's after God accumulated all these things, लेकिन जब परमेश्वर ने सब चीजें बनानी शुरू कर दी, then jealousy came. तो जलन भी आनी शुरू हो गई। Then Satan said, "Oh, why only him?" तो शैतान ने बोला कि क्यों परमेश्वर ही सब कुछ होना चाहिए। So when you have money and you have people jealous of you, you have enemy. तो इसका मतलब जब आपके पास पैसा होगा तो लोग आपसे जलन करेंगे और आपके दुश्मन भी नए नए खड़े हो जाएंगे। That is natural. ये चीज तो स्वाभाविक है, Because God first experienced it. क्योंकि परमेश्वर ने भी इस चीज का अनुभव किया है। The people that He created, जिन लोगों को प्रभु ने बनाया the था, people that ate with Him, जो लोग प्रभु के साथ खाते थे, the people that He delegated power to walk, जिसमें परमेश्वर ने सामर्थ्य डाला था, turned against Him वो लोग ही परमेश्वर के खिलाफ हो गए, because He's rich. क्योंकि परमेश्वर अमीर है। That is one thing that brought this jealousy of Satan. और इसीलिए शैतान जो है परमेश्वर से जलन करने लगा, Because God just gave him क्योंकि परमेश्वर ने उसको दिया। little taste of power. परमेश्वर सिर्फ शैतान को जो सामर्थ्य दिया उसकी परीक्षा लेने के लिए किया, And he tested that power. और उसने उस परीक्षा के अंदर जब लिया, He said, who knows what is left in God? तो मुझे क्या पता परमेश्वर के पास क्या रह गया है। That is why he wanted to take all from God. इसलिए हर चीज परमेश्वर से लेना चाहता था, But God have to push it back to hell. लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग के शैतान के लिए नरक को बना दिया। Money. पैसा, This is the power in the world. तो आज दुनिया में सबसे सामर्थ्य चीज ही पैसा है। With money you can do everything. पैसा हो तो सब कुछ आप कर सकते हो। With money you can tell people to lie and they will lie. आप किसी को बोलो झूठ बोलना है, पैसा दो, झूठ बोलेगा। With money you can tell people to kill and they will kill. कोई किसी को खून करवाना है, पैसा दो, वो खून भी कर देगा। In fact, money is like power. इसका मतलब पैसे में इतनी ताकत है, You use it and you achieve all आप you उसका want. इस्तेमाल करो, आप दुनिया में सब कुछ पा सकते हो। When you go to any government schools or officials, अगर आप किसी सरकारी स्कूलों में भी जाओगे, there are some people who don't stand at the queue. कुछ लोग होते हैं जो लाइन में खड़े नहीं होते। No, not everyone stand at the queue. क्या हर बंदा लाइन में खड़े होकर काम करवाता है? Those who pay money don't stay in the queue. जो लोग पैसा फालतू देते हैं वो लाइन में खड़े नहीं होते। They will first attend to them before people in the queue. जब लोग लाइन में उनको काम करेंगे ना, उससे पहले उनका काम हो जाता है। So you see the money of power. तो इसका मतलब देखिए कि पैसों में कितनी शक्ति है। Now let's go to 2 Thessalonians. खोलते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों, Where even God have said it from the beginning. जब परमेश्वर ने भी कहा How important is money? कि पैसा कितना जरूरी है। 2 Thessalonians chapter 3, दूसरा थिस्सलुनीकियों 10 to 12. 2 Thessalonians chapter 3. दूसरा थिस्सलुनीकियों चैप्टर 3 तीसरा अध्याय 287 पेज नंबर 287 2 Thessalonians chapter 3, 10 to 12. 10 to 12। दूसरा थिस्सलुनीकियों तीसरा अध्याय 10वें वचन से 12वें वचन। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसे को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। Amen. If any will not walk, let him not eat. बाइबल ऐसा बताती है जो काम ना करे वो खाना भी ना खाए। God have given that permission. परमेश्वर ने कहा है। So in our life we are meant to walk. इसका मतलब परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है कि हम इसका इस्तेमाल करें और काम करें। So we are meant to own something in our life to live. इसका मतलब परमेश्वर ने कहा है कि काम करो और जीवन जीने के लिए जो चाहिए उसे कमाओ। The Bible understands the balance of money. तो बाइबल भी बताती है कि पैसे कितने महत्वपूर्ण हैं। That's why God has made it a law और इसलिए परमेश्वर ने एक नियम बनाया है that we will walk to live. कि हमें काम करना ही पड़ेगा
पड़ेगा अगर हमें जिंदा रहना है That तो। means anytime that we decide not to walk, अगर हम अपने जीवन में कभी भी निर्णय लेते हैं कि मैं तो काम नहीं करूंगी आज से, Bible says we shouldn't eat. तो बाइबल कहती है खाना भी मत खाना फिर उस दिन। And when we don't eat, what और happens? खाना अगर हम नहीं खाएंगे We are going to die. तो क्या होगा, थोड़े दिन में मर जाएंगे। So the Bible has made it from the beginning. तो बाइबल में शुरुआत से ही ये चीज बता दी गई We है must walk. कि हमें काम करना ही है We must live. और इसलिए हमें जीना ही है। Let's go also to Proverbs खोलते हैं नीति वचन chapter 20 verse 12. 20 का 12। Proverbs chapter 20 verse 12. नीति वचन 20 का 12। Proverbs chapter 20 verse 12. नीति वचन 20 का 12। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। He said 20 from 11 to 12. So 11 और 12। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। Amen. Am I in the right place? Number 1. 13. बाइबल ऐसा बताती है। Yes, 13, sorry. Proverbs chapter 20 verse 13. नीति वचन 20 का 13वां वचन। नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। Amen. The Bible says here, love not sleep. बाइबल कहती है नींद से प्यार मत करो। Even he made it important that when you love sleeping, बाइबल बताती है कि आपको नींद से प्रीति है, he said, what you have to pay, you have to be poor. क्या होगा, गरीब हो जाओगे। You will have no food to eat खाने को पैसा नहीं होगा, because God give us sleep to get energy for us to rest. क्योंकि परमेश्वर ने हमें नींद इसलिए दी है ताकि हम अगले दिन के लिए शक्ति इकट्ठी कर लें। But not, God said, didn't say don't walk. क्या परमेश्वर ने कहा कि सोते ही रहो, काम ही छोड़ दो। So when you sleep always, अगर आप हर समय ही सो रहे हैं, you are just calling poverty to come around you. इसका मतलब अपने जीवन में आप गरीबी को बुला रहे हैं। That is why people are poor. और इसलिए आज आप देखते हो बहुत लोग गरीब हैं, Because God have given us that power क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है to make money. पैसा बनाने का। So why are you not making money? तो फिर आप पैसा क्यों नहीं बना रहे हो? Why are you not working? क्यों आप काम नहीं कर रहे हो? Why are you complaining? क्यों आप शिकायतें कर रहे हो? Why do you say I'm poor? क्यों आप कहते हो मैं गरीब हूँ? Do you sleep always? क्या हर समय सोते रहते Are you हो? not working? क्या काम नहीं करते? We will find out आप देखो अपने जीवन में why people are poor क्यों लोग गरीब होते हैं and why people keep complaining और क्यों लोग शिकायतें हर समय करते and रहते why हैं people are keep seeking help from और people. क्यों लोग दूसरों से मदद हमेशा मांगते रहते हैं। Amen. आमीन। I want us to understand also the importance of finance, the importance of money तो आज from the मैं Bible. बात कर रहे हैं बाइबल से कि क्या कितना पैसा हमारे में। Take your pen and write down. अपने अपने पेन ले और लिखे। From today you'll be motivated to do something in life. आज से आपको काम करने की और चाह आएगी ताकि ज्यादा पैसा आए। Let's go to Philippians chapter 4 verse 19. खोलते हैं फिलिपियों 4 का 19। नया नियम Philippians chapter 4 verse 19. फिलिपियों 4 का 19 275 पेज नंबर। नया नियम बाइबल के आखिरी पेजेस में है। Philippians chapter 4 verse 19. फिलिपियों 4 का 19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। Amen. He said, and my God shall supply every needs of yours according to his riches in his glory in Christ Jesus. The needs जरूरतें is very important. बहुत जरूरी है। God understands that परमेश्वर जिसको समझते हैं we are human beings, we have problems. कि हम सब इंसान और हमारी अपनी ही परेशानियां हैं, We have needs. हमारी अपनी That जरूरतें is भी why हैं। God has promised that he's going to supply. और इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारी जरूरतों के अनुसार मैं तुम्हें दूंगा भी। But I want you to understand God. लेकिन भैया कह रहे हैं एक चीज समझे। Some people come only to pray and to go home. कुछ लोग आते हैं सिर्फ प्रार्थना करने और चले जाते And हैं say, because God will supply my needs. कि परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना का जवाब देगा, मेरी जरूरतों को पूरी करेगा। Let me go home and sleep. चलो ठीक है, घर जाता हूँ, अब सो जाता हूँ। Prayer doesn't work that way. प्रार्थना ऐसे काम नहीं करती है। When you come to church only to pray and to sleep, अगर आप चर्च में आ रहे हैं सिर्फ प्रार्थना करने की, प्रभु मेरे बोझ को ले ले, मैं घर you जाकर come सो here जाऊं, and you do fast
fasting and you go and sleep. आप यहाँ आए हैं, उपवास कर रहे हैं और उसके घर जाके आप सो रहे हैं And you say God is going to do miracle. और फिर आप कह रहे हैं परमेश्वर चमत्कार करेगा। Prayer doesn't work that प्रार्थना way. ऐसे काम नहीं करती, Fasting doesn't work that उपवास भी ऐसे काम नहीं way. It करता। is high time we understand ये it. समझने का बड़ा समय आ गया है। You know, people put more energy in coming to prayers, लोग क्या करते हैं, प्रार्थना में फुल एनर्जी लगा देते हैं। thinking that God is going to do miracle in उन्हें their लगता है life. कि प्रार्थना करने से घर में पैसा रखने लग जाएगा। Devote that energy to work. अगर वो ही ताकत जो प्रार्थना में लगाए तो काम And में लगाए। whenever you start working, और जब काम करना भी शुरू कर दोगे solidify it with prayers. तो प्रार्थना उसके पीछे लगाओ। That is what prayer is all about. तो प्रार्थना का अर्थ ही ये है। Prayer is a perfection. प्रार्थना कोई पूरी चीज नहीं है, But when you start something, लेकिन जब कोई चीज शुरू करते हो prayers help you to perfect it. तो प्रार्थना चीजों को खत्म करने में मदद करती है। Prayer makes you to grow. प्रार्थना उन चीजों को बढ़ाने में मदद करती Prayer है। attracts the hand of God in that thing you are doing. आप जो भी काम में हाथ डालते हैं, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का हाथ उन चीजों के ऊपर आता है। But don't just say, oh, God will supply. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं प्रार्थना करने से ही Don't पैसा आ say, जाएगा, oh, I know Jesus from today. आप कहते हो आपसे मुझे यीशु के बारे में पता है, Manna will fall from heaven. अरे मन्ना टपकेगा, I will see gold on the way. अरे सोना चांदी तो रास्ते में मिल You know, जाएगा। many people used to dream some kind of stupid कि dreams. भैया कह रहे कुछ लोग बेवकूफी वाले सपने भी सोचते हैं। If I pick up 10 crore diamond on the way, अरे अगर रास्ते में चलते हुए 10 करोड़ का हीरा मिल गया तो, if God will give me 24 crore diamond on the अरे way, क्या पता रास्ते में 24 करोड़ का हीरा मिल गया तो, no, that is a stupid dream. ये ऐसा एक बेवकूफी वाला सपना You are है। not going to see any gold. ऐसा कभी नहीं होता। Even before you see any gold, the dogs have taken the gold. अरे सोना चांदी उठाओ, उससे पहले कुत्ता खा खत्म कर देगा। The dogs are jumping every dustbin everywhere to pick everything. जो कुत्ते हो तो हर कूड़े पर, हर जगह रोड पे घूम रहे हैं, So you are not going to pick any diamond by तो आपको mistake. कैसा लग रहा है कि हीरा ऐसे आपके लिए रखा रहेगा वहाँ पे? So don't just be consoling yourself, oh, one day I'm going to pick तो diamond. ऐसे मत सोचो कि रोड पे चलते हुए कभी ना कभी तो हीरा मिलेगा ही मिलेगा। You know, the problem in our life तो sometimes, हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्या है? the problem that we face today, जो परेशानी हम रोज देख रहे हैं what about the people that are poor today in life? कि जो लोग गरीब हैं आज, The problem is their mindset. परेशानी उनके दिमाग में है। You know, mindset is a very big problem. दिमाग मतलब उनकी सोच ही ऐसी है। The difference between the rich and the poor is mindset. That is the आप ये beginning. देखो, एक अमीर और एक गरीब की सिर्फ सोच में अंतर है और कुछ नहीं। The poor always believe I can't do it. गरीब आदमी हमेशा ये सोचता मैं कर ही नहीं सकता। They believe, oh no, I am not tall, I am not fair, अरे मैं लंबा नहीं हूँ, गोरा नहीं हूँ, मेरे से नहीं होगा। I am not handsome, my father is not rich. अरे मेरा पापा अमीर भी नहीं है, मैं हैंडसम भी नहीं हूँ, मेरे से होगा ही नहीं। Oh, my father is a bicycle rider, I और will be मेरे a पापा तो bicycle rider. साइकिल चलाते हैं, मेरे से कैसे होगा? You know, that is a mindset. ये सोच है। The rich have always big mind. लेकिन जो अमीर लोग होते हैं उनकी सोच भी बड़ी होती They है। believe in themselves, they believe the power in them. वो कहते हैं नहीं, मुझ में शक्ति है, मैं कर सकता You हूँ। know, money doesn't know whether you are black, whether you are white, whether where you are from. पैसे को फर्क नहीं पड़ता कि मैं गोरे हाथों में हूँ कि काले हाथों में You हूँ। can make money even as a crippled person. आप एक लंगड़े व्यक्ति होने के बावजूद भी पैसा कमा सकते हैं। It's the mindset. ये सिर्फ आपकी सोच है। That is why you see many poor people there. इसलिए जब बहुत सारे गरीब लोगों को देखते हैं, But God said He will provide for पर us. परमेश्वर ने तो कहा है कि मैं तुम्हारी जरूरतों को दूंगा। But He always tells us we should not be sleeping. पर परमेश्वर ये भी कहता है कि हमें सोते नहीं रहना When है। we are supposed to be working, जब हमें काम करना चाहिए, we shouldn't be wasting our time sleeping. तो हम सोने में अपना समय क्यों खराब I करते हैं? believe, oh, I'm a Christian. God said He will provide और for me. आप कहते हैं नहीं, मैं तो मसीही हूँ ना, प्रभु ने कहा है मेरी जरूरतों को पूरी करेगा, वो तो करेगा चाहे मैं सो जाऊँ। It doesn't work that ऐसे way. काम नहीं होता। Amen. आमीन। Let's go to Proverbs chapter 10, verse 22. खोलते हैं नीति वचन 10:22। I'm coming to somewhere. Please pay attention. भैया कह रहे हैं मैं कुछ समझाना I want चाहता हूँ, to teach you ध्यान something दें। today. भजन संहिता की अगली किताब है नीति वचन। That will help you. We are talking about the importance of finance. आज हम बात कर रहे हैं पैसों की महत्वता। Proverbs chapter 10, verse 22. 10:22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आमीन। The blessing of the Lord makes one rich. पेज नंबर 777। The blessing of the Lord. परमेश्वर की आशीष। That means God wants you to be rich. इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि He आप never अमीर wants बनो। anyone to be poor. वो नहीं चाहते कि कोई भी Because He गरीब रहे। said, my blessing will make you rich. क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरा आशीष तुम्हें अमीर बनाएगा। Because He wants a good life. क्योंकि वो चाहता है कि
that blessing, और परमेश्वर को पता है कि एक बार इसको आशीष दिया automatically it's going to तो transform. अमीर तो हो ही जाएगा। So God never dreamed anyone to be poor. तो प्रभु किसी को गरीब नहीं बनाता God है। never wished anyone to, be sleeping outside. प्रभु नहीं चाहते कि कोई बाहर सिर्फ सोता रहे या रोड पे सोता रहे। Building a house is our right. हमारा अपना घर बनाना हमारा अधिकार है। That is something that God have given to us. परमेश्वर ने ये हमारे रखा है। So many people say, "Oh, God don't love me." और कई लोग कहते हैं परमेश्वर मुझे Oh, प्यार God नहीं want me to करते। be poor. परमेश्वर चाहते हैं मैं गरीब God रहूं। never want you to be ऐसा poor. परमेश्वर कभी नहीं Because चाहते। if He wants you to be poor, अगर परमेश्वर को गरीब रहना He will देना never चाहते send my blessings तो क्यों परमेश्वर ने आशीषों के लिए will बोलते हैं? turn into richness for क्यों you. परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा है कि Amen. धन यहोवा की आशीष से I मिलता है। have so many Bible quotations. Let's go to 2 Corinthians chapter 9 verse 8. खोलते हैं दूसरा कुरिन्थियों 9:8। 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Please don't sleep today. We are talking about money. If you sleep, you will not get the ways to make money from आज today. कोई भी ना सोए क्योंकि आज पैसों की So बात don't let somebody to lecture अगर you. कोई Open सो your गया eyes. अगर कोई सो गया तो If you पैसे feel sleepy, you can go to the bathroom and come. अगर नींद आ रही तो बाथरूम में जाओ मुंह धो लो लेकिन पैसों की बात मत छोड़ो। 2 Corinthians chapter 9 verse 8. तो खोलते हैं दूसरा कुरिन्थियों 9:8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। He promised to provide all your needs. परमेश्वर ने वादा किया है कि आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। The Bible said, he said, "And God is able to make all grace abound unto you, that ye, having always all sufficiency in everything." That means God never dreamed for you to lack. इसका मतलब परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कमी में रहें। The Bible is talking about sufficiency. बाइबल तो हमें बहुतायत की बात कर रही So है। you have enough. इसका मतलब आपके पास हमेशा So बहुतायत में होना you चाहिए। can give out. इतना होना चाहिए कि आप देने वाले बनो। So the prayer of God for you and I is to have sufficient enough for us, for our family, and for us to give out to तो people. परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे आशीष डालना चाहते हैं कि हमारे पास बहुतायत में हो, इतना हो कि हम अपना पेट पाल सके, अपने परिवार को और दूसरों की भी मदद करने पाए। God never have any mind for us to suffer. परमेश्वर किसी के लिए भी नहीं चाहते कि वो परेशान रहे। And God is kind of a kind God. और परमेश्वर एक दया करने वाला You परमेश्वर। know, most of the time when I say our problem is the problem of mind, भैया कह रहे हैं हमेशा हमारी अधिकतर परेशानी सिर्फ हमारी सोच की वजह से होती है। we don't pay attention. हम ध्यान नहीं देते। How can you complain कैसे शिकायतें करते हैं हम that God is unfaithful? कि परमेश्वर अच्छा नहीं है। You are sleeping आप सोते हो, and other people are walking. कोई और इंसान चल रहा है, काम कर रहा है, How can you complain? आप फिर शिकायतें क्यों करते हो जब आप सो रहे हो तो? How do you want a miracle? And one of those people are not a child of God. अगर आप कैसे चमत्कार चाहते हो और आप सोचते हो कि दूसरा इंसान परमेश्वर का बच्चा है और मैं नहीं। People walk and you sleep. लोग काम कर रहे हैं और आप सो रहे हो And when they become rich, you are jealous. और फिर जब वो अमीर होते हैं तो आपको जलन होती है How does it work? कि कैसे काम होता है। See, God have given us that power in us to walk. परमेश्वर ने हम सबके अंदर इतनी ताकत दी है कि हम सब काम करें। And in His mind, His dream is that none of us will suffer. और परमेश्वर की सोच है, परमेश्वर की आशीष हमारे लिए ये है कि हम कभी भी परेशान ना हो। Because He said, I will provide. क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तो दूंगा, I will provide for मैं you. जरूरतें तुम्हारी पूरी करूंगा। So the heart of God for us is blessings upon तो blessings. परमेश्वर के दिल में हमारे लिए सिर्फ आशीष ही है। Amen. आमीन। Now let's go to the second phase. तो हम दूसरी चीज की बात करते हैं। The question is, does God want us to be poor? क्या परमेश्वर चाहते हैं कि हम गरीब ही रहें? That is the question. क्या ये प्रश्न है? Does God want us to be क्या poor? परमेश्वर चाहते हैं कि हम गरीब रहें? Never. नहीं। And every poor person, it is not the hand of God. अगर हर एक कोई भी व्यक्ति गरीब है इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रभु की वजह से गरीब है। There is something in you. हो सकता है आप में कुछ गलत है। If you are poor, अगर आप गरीब हैं, check yourself, there is something in you. अपनी लाइफ में चेक करें क्या गड़बड़ है। Because there is nothing different between you and successful people. तो इस क्योंकि आप पे और जो लोग उन्नति पा चुके हैं उनमें और आप में कोई अंतर नहीं। Successful people, they are like you. जो सफल लोग हैं वो भी आप ही की तरह तो दिखते हैं। If you read their histories, most of them came from poor families. अगर आप लोगों का इतिहास देखें तो उनके जीवन में उनके परिवार में बहुत गरीबी रही। But sometimes they refuse to accept
the lineage in their families. लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं अपनाया कि मेरा परिवार गरीब था, मैं गरीब क्यों रहूं? My dad is a bicycle repairer, then I must be a bicycle repairer. ऐसा थोड़ी कि मेरे दादाजी थे वो साइकिल ठीक करते, तो मुझे साइकिल ठीक करने वाला नहीं बनना है। Some children in the family say, "Oh, what my father does, I will do." कुछ लोग ये कहते हैं नहीं, जो मेरे पापा ने किया ना वही मैं करूंगा। But some intelligent children in the family लेकिन जो बच्चे समझदार होते हैं अपने परिवार who में, say, "If this situation is not favorable for our family, और वो कहते हैं कि नहीं, अगर मेरे पापा जो काम कर रहे हैं वो मेरे परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, we have to upgrade." अब इस काम को छोड़ के मैं नया काम God करना give है। us the power to upgrade. परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया कि हम ऊपर जाएं। You can't use everything forever. आप हर एक चीज को हर साल एक ही चीज को नहीं चला सकते। Even we as a person, we don't last forever. आप ये देखिए, हम इंसान भी हमेशा थोड़ी चलते हैं। So if your class is not good for you enough, अगर आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा नहीं है, God has given you all the power to go up. परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है कि आप चीजों को बदलें। Amen. आमीन। Wake him up, wake him up. Amen. उन्हें उठा दो। Stand. You shouldn't be sleeping. Don't sleep. You are a man. That's what we say. Others are listening and you are sleeping. You will not even know when they will give you idea to become somebody. तो भैया कह रहे हैं कि आज मैं आपको आइडिया देने वाला हूँ कि कैसे आप अपने जीवन में बेहतर बन सकते हैं। Amen. आमीन। That is different between brilliant students. और यही अंतर है जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। Brilliant students that pay attention every word. वो बच्चे पढ़ने वाले जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, इसका मतलब क्या है? वो हर चीज में ध्यान देते हैं। Because in exam only one word. उनको पता है एग्जाम के अंदर अगर एक वर्ड भी गलत कर दिया नंबर कट गए। The difference between the highest score is just because of one आप word. ये देखो, अगर किसी बच्चे के 100 में से 99 नंबर आए हैं तो एक शब्द उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। If you don't pay attention, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, the answer will be ready and you don't know the answer. आपको आंसर नहीं पता, गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे। Amen. आमीन। So now does God want us to be poor? तो ऐसे परमेश्वर नहीं चाहते कि हम भी गरीब रहे। Let's see what God said in the Bible. Let's go to Luke chapter 6. खोले लूका 6:20। We are going to read from 20 to 21. Luke chapter 6. लूका 6 20 to 21. 20 और 21वां वचन। 91 पेज नंबर, नया नियम 91 पेज नंबर, नए नियम 20 और 21, 6 का 20 और 21। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। Amen. Remember the question. Does God wish us to be poor? क्या परमेश्वर, आप इस प्रश्न को भूले ना कि भैया बात करें, क्या प्रभु चाहते हैं कि आप गरीब रहे? Look at this verse. How God answered. आप ये देखें कि इन प्रश्नों को प्रभु कैसे जवाब दे रहे हैं। This is the answer that God has given ये to us. जवाब है जो प्रभु ने आज हमें दिया है। Let me explain it to you. भैया कह रहे हैं, मैं समझाता हूँ। In Luke chapter 6, 20 to 21, जो यहाँ पे लिखा हुआ है लूका, God said, and he lifted up his eyes on his disciples and said, यीशु मसीह ने अपनी आंखें अपने चेहरे Blessed पे are you poor, कि धन्य हो तुम जो दीन हो, for yours is the kingdom of God. क्योंकि तुम परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। God understands our suffering. परमेश्वर समझते हैं हमारी He परेशानी को, understands our pain. वो समझते हैं हमारे दर्द को। That's why he said, Blessed are you the poor, इसलिए बाइबल बताती है, परमेश्वर because कहता I है, have given you the kingdom. परमेश्वर कहते हैं धन्य हो तुम जो गरीब हो, जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। But look at the next word. और अगला वचन देखो क्या है। Pay attention. And he said again the next word. He said, for yours is the kingdom. And he said, blessed, he said in 21, he said, blessed are you that hunger now, for ye shall be filled. धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओ। He has blessed the poor. कि आशीषित है वो लोग जो भूखे हैं। Then now he begin to classify तो अब प्रभु क्या बता रहे हैं? how you will come out from that poverty. कैसे तुम उस गरीबी से बाहर आओगे? That is why he said, if you hunger, इसलिए बाइबल बताती है अगर तुम भूखे हो then I will give you food. तो तृप्त भी किए जाओगे। If you don't say I'm hungry, अगर आप कहते ही नहीं हो कि मैं भूखा हूँ, how somebody will provide तो food for कोई you? कैसे आपकी जरूरतों को पूरा करेगा? That is why I say, if you hunger, अगर आप भूखे हो then I will give you food. तो प्रभु कहता है मैं तुम्हें खाना भी दूंगा। If you keep quiet where you are, लेकिन अगर आप जहाँ हो, जिस परिस्थिति में चुपचाप रहे, you will remain poor. तो ऐसे ही रहो।
रहोगे, You will remain hungry. तो गरीब ही रहोगे। But God said, if you hunger, then I will give you food. लेकिन बाइबल बताती है अगर तुम कहते हो कि तुम भूखे हो तो तुम्हें मैं खाना दूंगा। And again he said again, और फिर प्रभु ने कहा, I say again, he said, blessed are ye that weep now, for ye shall laugh. तो बाइबल बताती है धन्य हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि He हंसोगे। said, if you don't cry, अगर आप रोगे नहीं how will I make you laugh? तो कैसे प्रभु कह रहे हो मैं तुम्हें हंसाऊंगा। If you don't cry, अगर तुम रोगे नहीं you will laugh. तो हंसोगे कैसे। You can remain in that poverty mode आप हमेशा उस गरीबी में रह सकते हो unless you realize that I'm hungry. लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं कि आप गरीब कि आप भूखे हो, That is only the time God is going to ये feed. समय है जब परमेश्वर आपको भरेगा। That means God have given you the power इसका मतलब परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य to दे दी है walk and to do कि something. आप मेहनत करो, काम करो। God have given you the power to raise alarm that I'm hungry. परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है कि आप उठो और आप समझो कि आप भूखे हो। God have given you the power to realize that you don't like your situation. परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है कि आप समझ पाओ कि नहीं जो मेरे जीवन की परिस्थिति अच्छी नहीं है। How can I sleep on the floor? अरे कैसे मैं जमीन पर सो सकता हूँ? All my body is paining. अरे मेरा शरीर तो दर्द करता You है। have no bed. अरे मेरे घर में बेड नहीं You है। have no good drinking water. मेरे पास अच्छा पानी नहीं है पीने God को। have given you that power to realize परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है कि आप समझ पाते हो कि आप परेशानी में that हो, my condition is not good for कि me. मेरी परिस्थिति मेरे लिए अच्छी नहीं That's why है। he said, if you don't feel hungry, इसलिए परमेश्वर कहता है अगर तुम्हें कमजोरी या भूखापन How will I नहीं give you महसूस होता, food? तुम्हें खाना कैसे दूंगा? he said, blessed are you. When you find yourself in that poverty mode, he said, I am with you. तो परमेश्वर कहता है धन्य हो तुम जो जानते हो कि तुम भूखे हो क्योंकि मैं तुम्हें दूंगा फिर। But you have to do something to come out. लेकिन हमको बाहर निकलने की मेहनत तो डालनी पड़ेगी। You know, when people sleep on the floor जब लोग जमीन पे सोते हैं and you lie very comfortably on the floor, और आप आराम से जमीन पे सोते हो and all your lungs is filled with cold, और आपको पता है कि सुबह उठोगे तो ठंड लग जाएगी, and you feel comfortable, और मतलब कोई बात नहीं and you ऐसे ही sleep ठीक है, 24 hours, 24 घंटे आप सो ही जा रहे हो, there is something wrong with you. तो कुछ तो गड़बड़ है। It's not even about laziness. सिर्फ आलसीपने की बात It नहीं is होती, something beyond laziness. ये तो आलसीपने से भी ऊपर ही Because बात है। as a human being, whether you are a man or a woman, कि अगर आप एक इंसान हो चाहे आदमी हो कि औरत हो, it doesn't matter who you are. कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, Money can go to anyone. पैसा किसी के पास भी जाता है। There are big, rich women in the world. आप देखिए दुनिया में बहुत बहुत अमीर अमीर औरतें भी It हैं। is not only meant for men ऐसा alone. नहीं है कि अमीरी सिर्फ आदमियों के लिए रखी गई है। Then if you don't realize the state of your life, तो अगर आप अपने जीवन की परिस्थिति को नहीं समझोगे, if you feel comfortable with that mess in your life, अगर आपके जीवन में जो परेशानी है आप उसमें भी आराम करने लग जाओगे, don't say you have a problem. तो परमेश्वर ने कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। That's why he said, cry out, इसलिए परमेश्वर कहता है पुकारो then I will help. तब मैं मदद करूंगा। Let's go to Psalms chapter 34 verse 6. खोलते हैं भजन संहिता 34 का 6। Psalms 34 verse 6. The book of Psalm 34 verse 6. 676 पेज नंबर 676 पुराना नियम भजन संहिता 34 का 6। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। Amen. He said, this poor man cried and Jehovah heard him. कि ये गरीब व्यक्ति ने रोया और प्रभु ने सुना। God said, you must do something. प्रभु कहते कुछ तो करो। You must, don't feel comfortable where you are. जहाँ हो उसमें आराम मत करने लग जाओ। You know, when you feel comfortable in an uncomfortable place, जब एक खराब जगह में आपको अच्छा लगने लग जाता है, you have a problem. तो गड़बड़ है। God said, this poor man cried परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा है कि दीन जन and ने God made पुकारा, him rich. तो प्रभु ने उसे अमीर बनाया। You shouldn't keep quiet. आपको अपनी परिस्थिति में चुप नहीं You रहना। shouldn't let your situation to make you to just keep quiet. अपने जीवन की परिस्थितियों में आपको चुप नहीं रहना है। Many people बहुत लोग at young age, जवानी में ही they have given up in life. वो सब छोड़ देते हैं। They have just accepted the way, the life they are. वो जिस जीवन में वो है, जिस परिस्थिति में है, वो उसमें ही आराम करने लग जाते They हैं। say to themselves, it is not my वो fault. कहते मेरी गलती थोड़ी, मेरे पापा गरीब है तो मैं What can गरीब I ही do? होगा, मैं क्या करूँगा? You can't do something. नहीं, आप कुछ कर सकते हो। Don't say to yourself, what can I do? ये ना बोले कि मैं क्या करूँ, You can do something. आप कर सकते हो। The only person who can do something is a dead person. सिर्फ एक व्यक्ति जो कुछ नहीं कर सकता वो है मरा आदमी। But as long as you are और alive, जब तक आप जिंदा हो, you can do something. आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। Don't ask yourself, what can I do? आप ये ना बोलो मैं कुछ क्या करूँ, You can do something. आप कुछ ना कुछ तो That कर is सकते what हो। God has given you the power. परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है।
cry out. परमेश्वर कहता है रो, It's because you have to work क्योंकि hard. आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। The Bible said this poor man cried out. बाइबल का लिखा है इस दीन व्यक्ति ने पुकारा, तब यहोवा ने सुना। When you put effort in your life जब आप अपने जीवन में मेहनत डालते हो and then solidify that effort with और prayers, उस मेहनत डालने के बाद उसको प्रार्थना सपोर्ट भी करते हो, things must change. तो in your चीजें life. बदलती ही हैं। The transformation that you wish बदलाव तो for, आता ही है जो आप चाहते हो, nobody will stop it. कोई चीज रोक नहीं Let's go सकती। to Proverbs 22 verse 16. भजन संहिता 22 का 16, Proverbs 22 verse 16. नीति वचन 22 का 16, Proverbs 22 verse 16. नीति वचन 22 का 16, 791 पेज नंबर। जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता है और जो धनी को भेंट देता, वे दोनों केवल हानि ही उठाते हैं। Amen. He said, how much better is it to get wisdom than gold? Right? Whoever oppresses the poor. Yes. Right? That is why God here is telling us that whoever oppresses the poor, तो बाइबल में लिखा है जो भी कंगाल व्यक्ति को परेशान करता है, that means God is ready to fight back. परमेश्वर उसके लड़ता भी है। God will never allow anyone to oppress the poor. परमेश्वर कभी भी होने नहीं देगा कि कंगाल व्यक्ति के ऊपर सताया जाए। When we become the oppressor of ourselves, लेकिन जब हम अपने आप को ही परेशान करते हैं, what can God do? तो प्रभु क्या करेगा? You sit over yourself. आप अपने ऊपर ही बैठे हैं, You sit on your prosperity अपनी उन्नति पे खुद बैठे हुए हैं, because of your mindset, क्योंकि आपकी सोच ही ऐसी because है, of what people have defined of क्योंकि you. लोगों ने आपके बारे में ऐसा बोला और आपने उन बातों को अपना लिया है। Because people say, oh, you can't do it. क्योंकि लोग बोलते हैं तेरे से नहीं होने वाला, People say, oh, you are not अरे qualified. तू कर ही नहीं पाएगा, You don't have the qualities. अरे तेरे अंदर क्वालिटी ही नहीं You है, can't speak well. तू अच्छे से बात भी नहीं कर सकता। Many have been demoralized today. बहुत सारे लोगों ने आपके कॉन्फिडेंस को गिरा दिया है। When they go to interview, they say, oh, you are not qualified. जब लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कहते हैं नहीं आप नहीं Or करते। your friends or your family say, oh, you don't have any education. आप घर के दोस्त कहते हैं, आपके परिवार वाले, अरे तुम्हारी क्वालिफिकेशन भी तो नहीं है। Or what people have said in your life. लोग क्या कहते हैं आपके जीवनों You पर, just accept it and you आप just उसे give बना up. लेते हो और हार मान जाते हो। Because they go back and प्रभु retake. कहता है नहीं, दोबारा सोचो, Because when you sit over your progress, क्योंकि जब अपनी उन्नति पे आप खुद ही बैठे हुए हो, God is going to keep quiet तो प्रभु क्या करेगा? चुप बैठा until you रहेगा। realize yourself. क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आपकी परिस्थिति आपके अनुसार नहीं है, And that is what God is here today to तो support. परमेश्वर आज मैं यही कह रहा हूँ, God have made no one today to be poor. परमेश्वर ने किसी को भी गरीब रहने के लिए नहीं बनाया। I want to outline some of the ways तो आज भैया कह रहे हैं, मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ that you can build wealth from today. कि आप आज से कुछ सीख के जाएंगे। Amen. आमीन। Do you know you can make money without money? भैया कह रहे हैं, आपको पता है बिना पैसे के पैसा कमा सकते हैं। People are saying, oh, when I save lakhs of rupees, I will start a business. भैया कहते हैं, लोग कहते हैं कि लाख रुपए हुआ ना तब बिजनेस स्टार्ट करूंगा। I will teach you something that you must be aware of today. तो भैया कह रहे हैं, मैं आज कुछ काम की चीज बता रहा हूँ आपको। If there are people who are supposed to be poor, कुछ लोग जिन्हें गरीब होना था they are foreigners. और वो फॉरेनर है। When you come from another country to another country, अगर आप एक देश से दूसरे देश जाते हैं where you have no rights, जहाँ पर आपकी कोई अधिकार नहीं है, in actual sense, if the people to be poor, it's people that come from outside. आप देखें अधिकतर लोग जो आज गरीब है वो वही है जो दूसरे देशों से आए हुए हैं हमारे देश में रह रहे But हैं। when you are in your country लेकिन आप अपने ही देश में हैं and you can't even afford the food, और फिर भी आप खाना भी नहीं खरीद सकते, then there is something wrong. तो कुछ तो गड़बड़ है। But God wants me to say this today, लेकिन आज परमेश्वर चाहते हैं कि भैया ये बोले how you can start from scratch. कि अगर आपके पास कुछ नहीं है वहां से शुरुआत कैसे That is why करें। I'm telling you, you can make money without having तो money. इससे भैया आज ये दिखा रहे हैं कि बिना पैसे के पैसा कैसे कमाना है। You can build a wealth without even having 1 rupees. अगर आपके पास 1 रुपया जेब में नहीं है तब भी आप पैसे कैसे कमाओगे? People will say, how possible? भैया लोग कहेंगे ऐसा तो नहीं होने वाला भैया, Possible in this age. होगा ही नहीं, कैसे आजकल कहाँ चलता है। Amen. आमीन। Number 1, I want you to take pen and write. भैया कह रहे पेन ले लो लिखो So that you, or this is will say, कि आज क्या बता रहे हैं। there are some people when they will tell you online, do for online, there is nothing much that this you can get from online. तो भैया कह रहे हैं आजकल ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ऑनलाइन नहीं मिल सकता। Because sometimes people believe, oh, since I know Jesus, He can do everything for ये me. कई लोग कहते हैं अगर जीसस है मेरे साथ
यीशु मसीह सब कुछ मेरे जीवन में हो सकता है। That's not the way it works. ऐसे नहीं होता है। Here is a place you come and you tell God what I'm doing. ये जगह चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पर आके आप परमेश्वर से बोलते हो कि प्रभु हमको क्या चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। Yeah, I want you to give me the power to be able to complete it. कि आप परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु मैं ये कर रहा हूँ, ये काम पूरा करने में मेरी मदद करो। Give me the grace that people will love what I'm doing. कि आप प्रभु मुझे वो अनुग्रह दो कि जिन लोगों के साथ मैं काम करूँ मेरे काम को पसंद करें। That's what God can do for you. परमेश्वर ये And आपके that's लिए what कर your सकते prayer can do हैं। और for ये you. आपकी प्रार्थना आपके लिए कर सकती है। But you can't come here and pray लेकिन यहाँ आके आप ये प्रार्थना नहीं कर सकते and you go home और घर जाए and you play games all और फिर night. फोन में वीडियो गेम खेलने लगते हैं। You know, people play games all their life. लोग पूरे जीवन ही गेम्स खेलते रहते I हैं। see some youth in their productive age. आजकल के जवानों को देखो, जब उनके काम करने का समय है फोन लेके बैठे रहते They हैं। will take money from their parents पापा से पैसे लेंगे and they will invest in playing games. और फिर वीडियो गेम्स खरीदेंगे और You देखेंगे। know, it's mindset sometimes. उनका दिमाग ही ऐसा है। That's why people are poor today because of mindset. इसलिए आज लोग गरीब हैं क्योंकि सोच ही ऐसी है। But once they come out from that negative mindset, और जब वो उस नकारात्मक सोच से बाहर निकल जाते हैं they can do many things. तो बड़े काम कर सकते हैं। Number one, how to build wealth. तो कैसे पैसा कमाना? Number one, पहली चीज, first you must start is believe in yourself. सबसे पहले अपने विश्वास करें। If you don't believe in yourself, अगर आपको खुद ही नहीं लगता कि मैं कर सकती हूँ, you always accuse people of your failure. तो हमेशा जब आप असफल होंगे आप दूसरों को बोलेंगे उसकी वजह से मेरा काम नहीं बना। Do you understand me? आपको समझ में आ रहा है? Believe in yourself. विश्वास करें कि आप कर सकते Because हैं, if you believe in yourself, क्योंकि अगर आपको आप में विश्वास है you will honor your failure, your success. तो आपकी सफलता हो कि असफलता हो की जिम्मेदारी And you will उठाएंगे। not attach your success or failure to anyone. आप अपनी सफलता और अपनी असफलता को दूसरे पर नहीं डालेंगे, Because you know how to choose, you know how to say no. क्योंकि आपको पता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज पर ना बोलना है। So when you don't believe in yourself, लेकिन अगर आप अपने आप में ही विश्वास नहीं करते कि and आप, when other people fails you, और जब दूसरे लोग आपको नकार देते हैं you blame them. फिर आप बोलते हैं उसकी वजह से मेरा काम नहीं बना, They are the ones. उसने देखो मना किया मुझे। What are you doing there? तो आप क्या कर रहे थे फिर? Because you don't believe you can do क्योंकि it. आपको भी खुद विश्वास नहीं था कि आप कर सकते हो। You believe in others, आपको दूसरों में ज्यादा विश्वास है and they don't give you what you want. और आप जो चाहते हो आपको You देंगे become नहीं disappointed. और फिर आप निराश So हो when you जाओगे। want to build wealth, तो जब आपको पैसा कमाना हो it's self-confidence. सबसे पहले आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना They चाहिए। call it self-esteem. इसको बोलते हैं सेल्फ They एस्टीम, call it self-power. मतलब अपने अंदर जो सामर्थ्य है। Don't say, oh, I'm poor. ये ना बोले मैं तो गरीब हूँ, Oh, I don't have education. अरे मैं इतनी अच्छी पढ़ाई भी नहीं I'm कर, a woman. या मैं एक औरत हूँ। Somebody will discourage me. लोग मुझे निराश कर देंगे। No, don't build yourself with negative views. अपने अंदर नकारात्मक ना भरे, Believe in yourself. विश्वास करें। That is the word that God says in Yes, Mark sir. chapter 9 verse 23. ये परमेश्वर ने कहा है मरकुस 9:23 के अंदर। Gospel of Mark 9:23. मरकुस 9:23। Mark 9:23. Let's do first. Mark 9:23. मरकुस 9:23। यीशु ने उनसे कहा यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। Oh, if you believe in yourself, अगर आप अपने में विश्वास it करते हो says all things are तो possible. हर एक चीज मुमकिन है, There is no limitation. कोई सीमा ही नहीं He है। said, if you believe, अगर आप विश्वास करते he हो said all things. हर एक चीज, There is no classification of ऐसे what will be लिखा। possible and what will not be ये possible. नहीं लिखा ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते। His belief, he said all things will be possible for हर you. एक चीज मुमकिन है आपके लिए If you believe अगर आप विश्वास in करें yourself अपने आप and in the power of God in और you. परमेश्वर के So सामर्थ्य जो number आपके one, अंदर I है। will advise you is to believe in yourself. पहली चीज अपने विश्वास करें। Number two दूसरी चीज is honesty. वो है ईमानदारी। That is very, very vital. ये बहुत ज्यादा जरूरी है। When you want to start a business or something you want to do for people, अगर आपको कुछ भी व्यवसाय करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, tell yourself the truth. सबसे पहले सच बोलना सीखें। Once you tell yourself the truth, अगर आप अपने आप से ही सच बोलेंगे you have succeeded. तो आप सफलता भी पाएंगे। These two things I told you today भैया ने दो चीजें बताई हैं। takes all the way of 40% of your success. अगर आप ये दो चीजों को भी फॉलो करेंगे तो 40% सफलता तो आपकी ऐसे ही आ If गई। you believe in yourself, अगर आपने विश्वास if करेंगे you are honest to और yourself, आप ईमानदार है अपने आप से, you know why I'm telling honest to yourself? क्यों भैया कह रहे ईमानदार हो जाओ? Can apple produce pears? When you plant an apple, can it produce a pears? आप ये देखिए अगर आपने सेब को बोया, सेब का बीज बोया है तो उसमें आम तो नहीं निकलने वाले।
It is impossible. ये तो होगा ही नहीं। So you can't give to people what you don't have. तो आप लोगों को वो नहीं दे सकते जो आपके So पास है। if you are honest yourself, तो अगर अपने आप से आप ऑनेस्ट है, ईमानदार है, you cannot transport that honesty to other person. तो वो ईमानदारी दूसरों को नहीं दे सकते। But when you are corrupt, लेकिन अगर आप भ्रष्ट हैं, knowingly or unknowingly, जान के या बिना जाने, you always teach people आप दूसरों को भ्रष्टाचारी things सिखाते that हैं is not good जो गलत है and it's going to affect you. और उसके जीवन को खराब करेगी। Because business is when somebody connects you to another person. बिजनेस एक ऐसी चीज है, अगर आप एक से जुड़े हैं ना, वो आपको तीसरे से जोड़ेगा, तीसरा इंसान चौथे से जोड़ेगा। When somebody advises your character, when somebody tells other people, oh, he's very good person, अगर कोई आपके बारे में कहता है, अरे इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, ये इंसान अच्छा oh, काम he's करता very है, honest, अरे ये इंसान बहुत ईमानदार है, and somebody will pick interest और कोई आप में इंटरेस्ट just दिखाता है because of that word they say. सिर्फ आपकी ईमानदारी की वजह से। That is why companies always they want feedback. इसलिए आप देखिए कंपनी में फीडबैक क्यों मांगते हैं? Tell us what we don't do अरे well, बताओ ना क्या चीज सही नहीं लगी so that आपको, we can try. ताकि हम इम्प्रूव करेंगे। Honesty. इसलिए ईमानदारी। That's why some people get connected in business इसलिए आप देखिए कुछ लोग व्यवसाय में, बिजनेस में जुड़ जाते हैं because they have corrupt mind. क्योंकि वो उनका दिमाग ही भ्रष्ट होता They है have been discharged from that business, और वो भ्रष्ट दिमाग की वजह से उन्हें बिजनेस से निकाल भी देते and हैं that contract is taken away और from वो them, कॉन्ट्रैक्ट उनसे ले लिया and जाता they है go back to poverty. और वो दोबारा से गरीब हो So जाते हैं। people are mindful when you are honest. तो इसलिए जब आप ईमानदार होते हैं तो लोग आप पर ध्यान देते हैं। People are looking for honest people. लोग ढूंढ रहे हैं आज ईमानदार लोगों को। Honest people last long in companies and businesses. ईमानदार लोग बिजनेस में या नौकरी में हमेशा लंबे समय तक टिके रहते If हैं। you are honest in a company, अगर आप किसी कंपनी में ईमानदार हैं, when they retrench people, they will always leave you. जब लोग कंपनी से लोगों को बाहर निकालेंगे तो आपको कभी नहीं They will निकालेंगे, never sack you वो कभी आपको नहीं निकालेंगे because of that honesty. उस ईमानदारी की वजह से। So let's go to 2 Corinthians chapter 8 verse 21. खोलते हैं दूसरा कुरिन्थियों 8:21। 2 Corinthians chapter 8 verse 21. I'll finish in 5-10 minutes. 2 Corinthians chapter 8 verse 21. दूसरा कुरिन्थियों 8:21। क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्य के निकट भी भली हैं, हम उनकी चिंता करते हैं। Amen. He said honesty not only in the sight of God, कि ईमानदारी सिर्फ परमेश्वर की but नजर also में नहीं, in the sight of पर men. इंसान भी देखते हैं। How can you claim to be honest? कैसे हम अपने आप को ईमानदार कह सकते हैं? Only when you come in the house of God. क्यों जैसे चर्च के अंदर ईमानदार दिखती है, You pray to God, you are honest to God. आप प्रभु से ईमानदार हैं, बस प्रभु से ही दिखना But चाहिए। when you go outside, और जब चर्च के बाहर गए तो क्या हुआ? you lie so much. तब तो ईमानदारी नहीं है, झूठ इतना है। That shouldn't be so. तो हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। The honesty between you and God आपके और प्रभु के बीच की जो should also ईमानदारी है, reflect in the honesty between you and your fellow वही man. ईमानदारी आपके और बाकी इंसानों के बीच में भी दिखनी चाहिए। That is what God requires of us. यही परमेश्वर हमसे चाह रहे हैं। Amen. आमीन। Another one, number 3 is set goals and develop a plan. और तीसरी चीज कि अपने जीवन में कुछ गोल बनाए, कुछ सोचे और उसके बाद उसका प्लान भी बनाए। Set goals and develop a plan. मतलब अपने जीवन में सोचे आपको करना क्या है, एक चीज को नियमित करें और Before उसका I प्लान explain बनाएं। this, let's go to Proverbs chapter 21 verse 5. नीति वचन 21:5। Proverbs chapter 21 verse 5. Proverbs 21 verse 5. नीति वचन 21:5। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है परंतु उतावली करने वालों को केवल घटी होती है। The thought of planning, diligence. कि अच्छे से जब आप कल्पनाएं करते हैं, It's a plan diligently. कामकाजी की कल्पनाएं, Set your goal straight. तो अपनी कल्पना को सीधा सीधा रखें। That's what the Bible says. ये बाइबल बता रही He है। said, if you don't plan, अगर आप प्लानिंग नहीं करते everything will turn against you. तो हर चीज आपके खिलाफ हो जाएगी। Let's go to 1 Corinthians chapter 14 verse 14. पहला कुरिन्थियों 14:14। 1 Corinthians chapter 14 verse 14. 14:40। Yes. पहला 1440. पहला 1 Corinthians chapter 14 पहला कुरिन्थियों 14:40। verse 14. आखिरी वचन 14 का। पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। Amen. But let all things be done decently and in order.
You have to plan. आप- That is why I have to tell people, तो इसलिए भैया कह रहे हैं मुझे लोगों को बताना पड़ता है you have to develop your plan. कि एक प्लान बनाए कि करना क्या है, कैसे करना है। This comes to what I say, that you can make money without money. आप पैसा बिना पैसे की कमा सकते हैं। It's when you set the goal, when you develop a plan. जब आप एक गोल बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं What am I supposed to do? कि करना क्या है मुझे। You don't have money, आपके पास पैसा नहीं है, but you want to do business. पर बिजनेस तो करना है। How is it possible? ऐसे कैसे होगा? I tell people it's possible. भैया कह रहे पॉसिबल है। In this computer age, you can do everything. आज इस कंप्यूटर की एज में आप सब कुछ कर सकते हैं। You know, many people don't know the power of internet. आज बहुत लोगों को इंटरनेट की शक्ति नहीं पता। People don't know the power of online. लोग समझते नहीं कि ऑनलाइन में कितना काम है। And you don't even need to have a degree, or you don't even know whether to speak English or not. You can do it yourself. जरूरी नहीं कि बड़ी-बड़ी डिग्रियां हो या अच्छी से आपको इंग्लिश में बात करना आता हो। You can start with the basic things that you can do. सिंपल कंप्यूटर से सिंपल चीजों को शुरू कर सकते हैं। And that's how many people make money in और इस तरह Amazon. से आज आप लोग देखें, लोग In Amazon पे India पैसा market. कमा रहे हैं। In so many things they are doing. They are selling products. अलग-अलग प्रोडक्ट्स को बेच के पैसा कमा रहे हैं। But that products don't even belong to them. वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो उनको खुद का भी नहीं है। They will just walk into a store. वो सिर्फ एक स्टोर में जाते हैं, They will have agreement with the owners of the store. सिर्फ ओनर के साथ वहाँ के मालिक एक एग्रीमेंट बांधते हैं। If I sell this for you, how much will you give me? अगर मैं आपके लिए ये चीज को बेच दूंगा तो आप मुझे क्या दोगे? They will open account. They will fix everything online. वो आपको रेट बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे, ऑनलाइन आपका अकाउंट भी खोल देंगे They will move to that store. और फिर वो दुकान पे जाएंगे। They will click pictures आपसे वो दुकान में फोटो खींचोगे of demand, the demand of people online. और आप देखिए आजकल ऑनलाइन लोग इतना सामान खरीदते You हैं। research what people need, आप देखिए कि इसको क्या सबसे ज्यादा लोग खरीदते क्या and they है will go to that stores, और फिर उन्हीं की दुकानों में and they जाओ will have agreement of discounts, और एग्रीमेंट करो और डिस्काउंट and मांगो they will take pictures of those products, और उन प्रोडक्ट की फोटो क्लिक करो and they will post it online, और अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह पे लगा दो। and a buyer will pay the money, जो भी खरीदना चाहेगा and they will go and pay to the store, वो पैसा भरेगा और दुकान में के भर देगा and they will make profit, और डिस्काउंट आपके पास आ जाएगा, and they will sell. सामान बिक गया। They don't have money, but they are making money. तो पैसा तो उनकी जेब में नहीं, लेकिन पैसा आ रहा है। Many people think it is impossible, कई लोग सोचते हैं कि मुमकिन नहीं है, but these people they become millions. लेकिन आप देखो लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं यही काम कर कर। They make millions today. करोड़ों रुपया कमा रहे हैं सच They में। make more money than the people working in जो लोग बड़ी बड़ी companies. कंपनियों में काम कर रहे हैं उससे ज्यादा पैसा तो वो घर बैठे कमा But रहे they हैं never spend even one dime in और that जेब business. से उनके 5 रुपए भी नहीं खर्च हो रहे। The courier money that they will send that thing, they have to be taken from customer. लेकिन The courier, like kind of जो parcel. कोरियर का पैसा भी है, डिलीवरी चार्जेस भी है, वो भी कंपनी भरेगी, वो भी आपने नहीं भरना The customer will pay all. और कस्टमर भी सब कुछ ही भरेगा And plus his gain, plus the profit that he made from और the जो people. प्रॉफिट आएगा वो आपकी जेब में आएगा। That is how people help their लोग families. आजकल ऐसे ही कर रहे हैं। So people today are making money without investing in इसका it. मतलब आज लोग पैसा कमा रहे हैं बिना पैसा इन्वेस्ट करे। It's to also understand the possibility of this. तो हमें भी समझना चाहिए कि कैसे ये चीजें काम करती हैं। Especially when you are in your young age, अगर आप अपनी जवानी के समय में हैं, you have to do something about it. आपको कुछ काम करना पड़ेगा इन चीजों के बारे में। Most people in US and other developed worlds, आप ये देखिए यूएसए में, बाहर कंट्रीज में भी 5 years, 6 years, they're already rich. आप ये देखो 5-6 साल के अंदर लोग कहाँ अमीर हो जाते Because हैं। all those things, they stay in their home and they लोग do घर this बैठते work. हैं, काम करते हैं, बाहर भी नहीं जाते, They don't even go outside. बाहर नहीं जाते। Their office, their registration, everything is in the one room. ऑफिस हो, सब कुछ लैपटॉप में वही रखे सारा काम हो रहा है उनका। And bank sometimes these days, when you use your home to open office, bank will open account for you. अगर आप अपने घर बैठे हैं और आप बैंक वालों को बोलो घर बैठे मेरा अकाउंट खोल दो, घर बैठे अकाउंट भी खोल देते हैं। And secondly, what I tell people must, और दूसरी चीज जो भैया लोगों को बताते हैं that is how you can do also to get income to source your business. कि व्यापार के ऊपर आप पैसा कैसे कमाएंगे। Try to put money in your account अपने अकाउंट में पैसा जोड़े and you withdraw that money in your account. और Try to do kind of turnover. You deposit and you withdraw. कि आप पैसा डालें और फिर पैसा निकालें And there is certain amounts you can reach. और धीरे-धीरे करके वो अमीर हो सकते हैं। You can have free loan from bank. अच्छा, तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तो आपको दिखाना पड़ता है कि अकाउंट में पैसा है, लेकिन वो पैसे की आपको जरूरत भी है तो पहले बैंक में पैसा डालें, फिर बैंक से पैसा निकालें, फिर बैंक से आप लोन उठा सकते हैं। Because bank doesn't count how many balance you have in your क्योंकि account. बैंक वाले कभी ये नहीं देखते कि आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। That's
what people don't understand. ये लोग नहीं समझते। When you keep money in your account, जब आप अपने अकाउंट में पैसा बना के रखते हैं, it doesn't pay back anything. तो उससे बैंक को इतना कुछ फायदा नहीं होता। That is why the percentage that they give you becomes so little. इसलिए जो हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है वो थोड़ा ही मिलता है, 100-200 रुपए ही मिलता है। And you are not eligible for any loan. और आप उससे लोन भी नहीं उठा If सकते। you lie, you keep 10 lakhs in your account, अगर आप अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए भी रखोगे ना, bank will never give you loan. बैंक आपको फिर भी लोन नहीं That's देगा। what people don't understand. ये लोगों को नहीं पता। But what intelligent people do? लेकिन समझदार लोग क्या करते They हैं? will deposit 10,000 rupees today. 10,000 रुपए डालेंगे, They will withdraw 8,000 rupees tomorrow. 8,000 निकालेंगे कल, Another day they will put 5,000 फिर अगले दिन rupees. फिर 5,000 डालेंगे, And they will run that account और उस अकाउंट को ऐसे चलाएंगे। maybe with only 1 lakh. 1 लाख को डालते रहेंगे, Within निकालते 6 रहेंगे, months, निकालते they रहेंगे। have run transaction of 25 lakhs, but they have only 1 और lakh. उन्हें नहीं पता 6 महीने के अंदर उन्होंने 25 लाख रुपए एक तरह डाला निकाला जोड़ेंगे तो 25 लाख हो गया। And bank will tell them you are eligible to और 5 बैंक lakh अगली loan बार तो 5 लाख तक लोन उठा सकते with हैं। small percentage. ज्यादा परसेंटेज है, That is brain. ये तो दिमाग है। Many people do not know. लेकिन हमें तो नहीं पता Many था। people just keep money in their account. अब तो अपने अकाउंट में पैसे ही जोड़ते I रहते हैं। have 10 lakhs, I have 12 अरे lakhs. इतना रुपया That is not good for you. भैया कह रहे अच्छा नहीं है। So many people have to understand तो बहुत सारे लोग समझ नहीं that पाते you have to think. कि आपको सोचना चाहिए These rich people, they think farther than us. कि अमीर लोग हमारी सोच से ज्यादा सोचते हैं। Everything is brain. Once you think, you can make money. अगर आप एक बार समझते हैं तो आप पैसा कमाना सीख सकते हैं। That is what people do. और ये लोग ऐसा ही करते हैं। Many people have lots of loans in bank. They बहुत give free. बहुत सारे लोगों ने लोन ले रखा है बैंक से, वो भी फ्री में। But none of them is their money. Sometimes they borrow money, they deposit, and they think. वो क्या करते हैं, पहले उधार लेते हैं, फिर उसको पैसे बैंक में डालते हैं, फिर अगले दिन निकाल के उधार वापस देते हैं। And bank will call them and give them 5 lakh और loans. बैंक बोलेगा अरे तुम तो लोन लेने के And लायक you हो। can use that money, you can start something. फिर in your आप उस life. पैसे का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस शुरू कर So सकते that हो। is what I always teach people. तो भैया हमेशा लोगों को यही सिखाते You हैं have many ways कि आपके अलग-अलग तरीके हैं to earn money in life. पैसा कमाने के जीवन You में। shouldn't allow yourself to be wasted. आपको ये नहीं सोचना है कि मैं बेकार हूँ। Why there are so many opportunities? अरे इतने सारे अवसर हैं दुनिया में, Explore them आप उस पर ध्यान and दें build yourself. और अपने आप को That is बनाएं। why number 3 says set your goals इसलिए and मैंने develop कहा a कि plan. गोल बनाएं, एक प्लान बनाएं। If you don't have a plan, अगर प्लान नहीं है then how are you going to earn money? तो पैसा कैसे You कमाओ? have to set that plan. आपको उस प्लान को बना के रखना होगा What I will do, what I will not do. कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या नहीं करूंगा। Many people today, many people today they work in airline, बहुत सारे लोग but they are not official customers or let's say workers of airlines. तो भैया कह रहे हैं बहुत सारे लोग एयरलाइंस में काम करते हैं, They just do online वो सिर्फ ऑनलाइन करते हैं, जबकि एयरलाइन में जाके बैठते नहीं, घर बैठ के ऑनलाइन काम करते हैं and they make lots of money और to उससे भी airline. पैसा कमाते हैं एयरलाइन के द्वारा। So many opportunities are there. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आजकल के समय But में। it's left for you to accept that I want to do that. अभी आपके ऊपर है कि आप अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल करते हैं। And number 4, चौथी चीज, the Bible says start earning money. पैसा कमाना शुरू करें। You start to earn money. मतलब पैसा कमाना शुरू करें। You know what people don't understand is this. लोग आजकल क्या नहीं समझते हैं, To earn money पैसा कमाने के लिए is different from spending money. पैसा कमाना और पैसा खर्चना अलग बात है, That's what we call profit. और जो उसमें बचता है उसे प्रॉफिट कहा When जाता है। people do business, जब लोग व्यापार करते हैं you have to understand आपको समझने की जरूरत है difference between the profit कि प्रॉफिट मतलब फायदा कितना हुआ आपको, and the money of investment. लेकिन और आपने पैसा कितना डाला बिजनेस में। If a businessman has 20 lakhs, अगर एक बिजनेसमैन के 20 लाख रुपया है he don't spend any rupee from that 20 lakhs. तो उस 20 लाख में उसे पैसा नहीं खर्चना है, We call it the main capital. उसे कहते हैं मेन कैपिटल। When you start to touch that main capital, जब आप अपना जो मेन कैपिटल वाला पैसा छूने लग जाते you हो are heading for bankruptcy. तो इसके मतलब धीरे धीरे आपका दिवालिया It's निकल just a जाएगा, question of time you'll be bankrupt. धीरे धीरे आपका दिवालिया निकल It's जाएगा। hard time people understand this. ये लोग समझते नहीं है समय से। You only spend your profit. आप जैसे आपका जो पैसा है जो आपने बिजनेस में डाला, जो प्रॉफिट आया ना उसको घुमाओ, लेकिन मेन पैसे को मत You घुमाओ। don't touch your capital. जो मेन पैसा आपका इन्वेस्टमेंट का है ना उसको खर्चना मत शुरू करो, सिर्फ प्रॉफिट को घुमाओ। That's why sometimes today people go to bank and they take loan. और इसलिए क्या होता है, पैसा नहीं होता है, लोग बैंक में जाते हैं, लोन उठाते हैं। You have to understand आपको समझने की that जरूरत है this loan is my capital. कि आपने मानो लोन उठा
वाली है तो ये मेरा It is कैपिटल not है। meant for family problems. अब इस पैसे को मुझे घर पे नहीं It is खर्चना है, not meant for children's school मुझे fees. बच्चों की स्कूल फीस इससे नहीं भरनी है, It is not meant for any property for now. ये किसी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है। This is meant to bring something. ये पैसा इसलिए है ताकि इस पैसे से मैं और पैसा कमाऊं। That's what people have to understand. लोगों को समझने की जरूरत है। So people spend their capital. लेकिन लोग जो पैसा उठाते हैं लोन में उसे फालतू चीजों में खर्च देते Then हैं, how are you going to grow? तो कैसे बढ़ोगे? It's impossible. मुश्किल है। So they say all money is when you start to save your profits. तो इसीलिए मतलब आपको जो फायदा आ रहा है उसको जोड़ना शुरू करें। You can't save your capital. आप अपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट का है लोन से जोड़ नहीं सकते। So you own what you save, what you own is the profit. इसका मतलब जो पैसा आपने लोन में उठाया उसको लगाओ और जो प्रॉफिट आ रहा है उसे जोड़ो। Then when you save your profit, और जब अपने प्रॉफिट को आप जोड़ने लग जाते हो that is number 4. तो वो है चौथी Then चीज। number 5, we go to investment. और फिर आप निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। Amen. आमीन। You invest your profit. अपने फायदे को इन्वेस्ट करो। You don't just put your profit in the bank. अपने प्रॉफिट को सिर्फ बैंक में मत डालो। You don't just save all your money in the bank. जो पैसा आ रहा है सारा बैंक में मत डालो। You will never become anybody. आप कभी कुछ नहीं बन पाओगे। Your income will never grow. आपकी इनकम कभी नहीं You बढ़ेगी। just put your money in the bank and leave it that way. सिर्फ बैंक में पैसा डाल दिया और छोड़ दिया उससे कुछ नहीं You होगा। are just enriching the bank. आप सिर्फ बैंक को अमीर बना रहे The हो। bank will use that money you put in बैंक उस पैसे को यूज करेगा and they will borrow it to another और वो person. दूसरे इंसान को लोन में And दे they will देगा just give you 0.2%. और आपको कितना 0.2% का इंटरेस्ट मिलेगा Maybe पूरे if you साल। have 10 lakhs लेकिन in a 10 year, लाख they का will give you maybe 9,000 rupees. Or 10 लाख रुपए बैंक में डाल के छोड़ोगे तो साल में 6,000 9,000 इतना रुपए मिलेगा। that's high as you can. इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला, But invest in it. लेकिन आप निवेश कर दो। Even if you don't know what to invest, it is better so you put in fixed deposit. अगर आपको निवेश करना नहीं भी आता फिक्स डिपॉजिट एफडी करवा दो, Or although at least it will earn something for you. कम से कम कुछ तो मिलेगा, 7% इंटरेस्ट तो मिलेगा। That's what people don't understand. लोग इस चीज को नहीं समझते। And number 6, I want to just close fast. और भैया आखिरी चीज बताएंगे, It's called saving, like save money and also expenditure. I want to combine these two. तो भैया दो चीजों की बात करें, पैसे जोड़ने की और खर्चे की। When you save, जब आप पैसा जोड़ते हैं, and there are some savings that is not necessary. कुछ खर्चे कुछ सेविंग्स ऐसे की जरूरत नहीं होती। I used to tell people sometimes, भैया कई बार बताते हैं लोगों को, instead of you to save, सेव करने से बेहतर है you should go for something like insurance. इंश्योरेंस करवा लो, इससे तो अच्छा। If you have 5 lakhs, अगर 5 लाख रुपए है, if any member of your family suddenly got into sickness, अगर आपके परिवार में कोई इंसान अचानक से उसकी बीमार हो जाता है that money will completely disappear. तो देखिए मुझे 5 लाख रुपए ऐसे ही उड़ It जाएंगे, will never be enough. वो बल्कि कम पड़ेगा, आपको और लेना पड़ेगा। So I tell people, तो भैया कह रहे मैं लोगों से कहता हूँ go to the cheapest health insurance. सबसे सस्ती वाली हेल्थ इंश्योरेंस करवा ले, You can pay 1,500, 2,000. 1,000 2,000 वाली करवा ले। You can take insurance of 3 lakh, let's say, and you can pay like 1,500 a year. जैसे मान लो कि 3 लाख की इंश्योरेंस करा ली तो सालाना आपको 1,000 2,000 ऐसा कुछ भरना पड़ेगा। People may think, oh, that is not good. What if I don't fall sick? लोगों को ये भी लगता है अरे बीमार नहीं पड़ी तो मेरा 3 लाख रुपए तो People बेकार may होगा think, ना, oh, it is a waste money. ये तो बेकार का पैसा है कि मैं क्यों लगाऊं हेल्थ इंश्योरेंस में। It is not completely waste money. मैं ये कह रही नहीं, वो पैसा खराब नहीं होता। When you don't fall sick for years, अगर आप सालों भर बीमार नहीं पड़ रहे हो, that part of insurance is also an investment for you. वो इंश्योरेंस भी आपका एक तरह निवेश इन्वेस्टमेंट है। There will be a time that money also will be useful for you. उसमें एक पैसा ऐसा होगा जो कि काम आएगा। But you are not worried in case you fall sick. लेकिन आप ये सोच रहे बीमारी In पड़ा case तो, there is an accident. अगर कोई एक्सीडेंट हो गया In तो, case something happens to your अगर family. बीमारी लग गई तो You have something तो बस कुछ तो होना चाहिए to give you a confidence of कि कॉन्फिडेंस हो कि हाँ पैसा पड़ा है वहाँ पर। I don't need to spend any money. अरे मुझे पैसा नहीं करना पड़ेगा, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस हुआ हुआ है। It is only sickness सिर्फ बीमारी ही है that can take all your crores of जबकि loans. करोड़ों रुपए को खारिज कर सकती People है। should put this in mind. लोगों को ये समझनी You चाहिए। can sell all your house. आप अपना पूरा घर Still, बेच it सकते will हैं, not be enough to treat you. तब भी आपकी बीमारी में पैसा कम ही पड़ेगा। There are some treatment that goes whole your life that you live. You have to be on आज medication. आप ये देखिए ऐसी कई बीमारियां हैं जिसपे आपको जिंदगी भर रहना पड़ता है, उसकी दवाई जिंदगी भर खानी पड़ती है। That is why to completely keep money and save in the bank तो पूरा पैसा ही बैंक में जोड़ने से बेहतर है, is very risky. बहुत रिस्की भी है। Why I tell you it's very risky? क्यों रिस्की है भैया कह रहे हैं? Some people may hack that money from your account. Do you know that? आपको पता है कि बैंक की भी हैकिंग भी होती है, आपके अकाउंट को भी हैक कर सकता है And bank is not responsible. और उसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होता है।
Many people have lost all their lakhs in the bank. बहुत से लोगों ने लाखों रुपया खो दिया है। One mistake you make, एक गलती कर लो, you log in one place, आपने एक जगह में लॉगिन किया, they will pick your password, और आपको पासवर्ड उठा लिया they वहाँ से, can call you on phone वो आपको फोन करेंगे, and take information from you. आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे, They can pretend as bank managers और बताएंगे हम तो बैंक से बोल रहे हैं and they भैया, will just call you और आपसे इंफॉर्मेशन and they लेंगे, will give you links. और आपको लिंक्स भेजेंगे, You can lose all the money you have. एक सेकंड में सारा पैसा खत्म। And nothing, bank is not going to refer you. और to बैंक के बोलो, बैंक का हमारी गलती थोड़ी आपने की है, You will cry, you will go to आप court. रोगे, पुलिस पे आ जाओगे, कि होगा कुछ भी नहीं। Bank will bring you what to sign when you are opening the account. बैंक बोलेगी भैया हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, And that is alright them. They can't do anything. बैंक वाले कुछ नहीं कर सकते। They will just lodge complaint to police. क्या करेंगे? कहेंगे FIR करा दो जी। और Maybe those who hack your money, जिन्होंने हैक किया है, they are not in India. हो सकता है भारत में ही They are in ना हो, another country. दूसरे What are देश you में हो, तो going to do? क्या करोगे? जाओगे वहाँ पर? So that's why I used to tell people, तो इसलिए आप भैया कह रहे हो, लोगों से कहता हूँ you are your income. कि आप ही अपनी इनकम है, You have to protect your income. आपको अपनी इनकम को संभाल के You रखना have होना to चाहिए। find the right way. आपको पता हो जी सही रास्ता क्या है। Because people just enter into poverty लोग ऐसे ही गरीब हो जाते हैं आजकल, out of neglect and mistake. ये बेवकूफी की वजह से। So God is telling us the तो importance परमेश्वर of हमें क्या finance. बता रहे हैं कि पैसों की क्या महत्वता है। In another time we have to talk about, like we said, the greediness. But now I will just, God is telling us the vital of not being poor in life. तो भैया कह रहे हैं We किसी don't want और दिन मैं लालच के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि गरीब हमें क्यों नहीं रहना है। that. He's trying to encourage us to work hard. तो प्रभु हमें कह रहे हैं बस मेहनत ज्यादा करो। And to tell you there is no limit in you. तो आप देखो कि आप पे कोई सीमा ही नहीं है, Everything is possible. हर चीज मुमकिन होगी। You can change your life. आप अपने जीवन को बदल सकते हो आज से। You can go back and do something आप for दोबारा यहाँ today. से बाहर जाके आज से काम करना शुरू कर सकते हो। Try to connect yourself with people you know they are successful. अपने आप को उन लोगों से जोड़े जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सफलता पा चुके हैं। I don't make friends that are more better off. I make friends who are more better off me. भैया कह रहे हैं मैं उन लोगों से ज्यादा रिश्तेदारी नहीं रखता हूँ जो मुझसे कम है, लेकिन जो मुझसे बेहतर सक्सेसफुल है मैं उनसे ज्यादा बातचीत रखता हूँ। Because if you know what they know, क्योंकि अगर जो उन्हें पता है, भैया कह रहे हैं मुझे पता लग गया Finance. तो मैं भी पढ़ जाऊंगा। because they will teach you, because if you are their friends. क्योंकि अगर आप उनके दोस्त हैं तो वो अपने बारे में तो बताएंगे ही आपको। But if you are not their friends, you will अगर not आप know उनके what is दोस्त नहीं happening. हैं तो क्यों अपने जीवन के रहस्य आपको बताएंगे? You know, people today, some people, how do I say it? People don't want to reveal something. आजकल लोग ना किसी को अपनी रहस्य बताना नहीं चाहते। They don't want to teach people how to बताना become नहीं चाहते someone. कि कैसे कुछ बनना है, कोई नहीं बताता। They don't want to give you that instruction that will make you to be rich. वो आपको ये नहीं बताएंगे कि क्या करके आप अमीर हो जाओ। Or they want only themselves. पर नहीं, मैं अमीर हूँ बस। But unless you are a friend with them, लेकिन अगर आप उनसे दोस्ती करेंगे, they may help you. हो सकता है वो आपकी हेल्प कर दे। So try and find yourself with तो somebody कोशिश करें अपने जीवन में उन लोगों से जुड़ने की जो अपने जीवन में पहले से ही सफल है। If you don't know the internet, अगर आपको इंटरनेट नहीं आता, if you don't know online trading, आपको ऑनलाइन सामान बेचना नहीं आता, make friends with someone who can ऐसे teach दोस्त you. बनाए जिनको आता हो। I know it can change your life. भैया कह रहे हैं सबका जीवन That बदल is सकता what है। God is telling us और today. यही परमेश्वर आज हमें बता रहे हैं। You have no excuse. कोई बहाना मत बनाओ कि मैं इसलिए You गरीब हूँ। have no excuse to say I am तो poor. गरीबी का कोई बहाना नहीं है, Because it is not the will of God on us. क्योंकि प्रभु की इच्छा ही नहीं है आपके जीवन में कि आप गरीब हो। God has given us that power. प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है। All things are possible. परमेश्वर कहता है हर चीज मुमकिन है If you believe in अगर आप yourself, विश्वास करते हो अपने tell ऊपर। yourself, अगर अपने आप से आप I'm कहते हो going to work कि hard. मैं मेहनत करूंगा, I want to see you work hard. मुझे मेहनत करनी I है। want to see the children of भैया Rehab चाहते हैं कि Church. मैं देखना I चाहता हूँ want कि us to लोग, grow. भैया चाहते हैं कि मैं देखना I चाहता want हूँ, us to see successful business people. भैया कह रहे हैं मैं देखना चाहता हूँ कि वो चर्च के लोग ग्रो करें, उनका अच्छा बिजनेस हो और अपने सोसाइटी में अच्छे बने। And God is going to do it for और us. परमेश्वर आपके लिए करेगा। But if we believe in लेकिन अगर us, आप ही मेहनत नहीं करेंगे it is possible. तो कैसे होगा? Go and change. इसलिए जाएं अपने जीवन Your को mindset बदलें। today. अपनी सोच को सबसे पहले You बदलें। have already have 50% 50% दिमाग तो है, because you know God. क्योंकि आप प्रभु को जानते Because हैं, you come to prayers. क्योंकि आप प्रार्थना भी करते Because you हैं, can pray. आप प्रार्थना Because भी you कर can पाते do हैं, fasting. इसलिए आप उपवास भी कर पाते The हैं। other 50% तो relies बाकी on का you. 50% भी आपके ऊपर ही Go है and walk it कि and जाओ join in the मेहनत भी prayer. करो और फिर प्रार्थना उपवास करो, Everything is फिर आप possible. देखोगे सब कुछ हो पाएगा। As we do this, और जब ये may करेंगे the power of God तो be प्रभु का upon us. सामर्थ्य हमारे ऊपर है। In Jesus Christ's mighty name we pray. Amen.